Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का एक न्यू सेशन। आज हम न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है आपकी यूनिट 3। तो पेपर 1 की यूनिट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। आपका जो टारगेट दिसंबर 2022 है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, उसका हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। तो ये यूनिट भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। वैसे तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि ये जो यूनिट होती है आपकी, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोध क्षमता कहा जाता है। यानी कि ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को यहाँ पर चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उस पैसेज की बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। 5 to 6 मोस्टली 5 क्वेश्चन ही आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। 10 मार्क्स में बहुत इजी रहता है, बट समटाइम्स कभी कभी पैसेज थोड़ा अगर लैंग्वेज बाय लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है आंसर्स को मार्क करने में। अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस लेकिन फिर भी एज अ प्रैक्टिस हम उसको भी कवर कर रहे हैं क्योंकि कोई भी यूनिट हमें छोड़नी नहीं है। हम पूरा 1 to 10 कवर करेंगे। यूनिट 10 हमने आपकी ऑलरेडी कवर कर ली। अगर हम बात करें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, तो यूनिट 10 जो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से हमने इंपॉर्टेंट PYQs को डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, और देखा हुआ है तो दैट्स वेल एंड गुड। इसके अलावा हमने यूनिट 9 पर भी आप काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। आपका यूनिट 7 हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो ये लास्ट से 3 यूनिट्स हमने की हैं और अब हम स्टार्टिंग से 3 यूनिट्स कर रहे हैं और उसके बाद जो बीच में यूनिट्स बचेंगे फिर हम उनको कवर करेंगे। तो पहले हम एक बार ही पूरा 1 to 10 सारे यूनिट्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से इसको रिपीट करेंगे ताकि कुछ भी रह ना जाए। ठीक है, जो भी कुछ रह गया होगा उसको वहाँ कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा। मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी लास्ट में, जो भी कुछ रह जाएगा उसको कंबाइन करके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भैया, आपको पैसेज पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ थोड़ा सा टाइम के सेवेज के लिए, क्योंकि ऑनलाइन होता है आपका रिटन, तो होता नहीं कि आप उसको वहाँ पर जाके मार्क कर लेंगे आंसर्स को। तो क्या करना है आपको कि आप सबसे पहले जब हम पैसेज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद आप पैसेज रीड कीजिए। हम क्या करते हैं, पहले पैसेज रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने आते हैं, फिर हम वापस से पैसेज रीड करने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज रीड कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट ग्रेट वॉर ऑन इंडियन लिटरेचर। तो याद रखना है कि इंडियन लिटरेचर पे जो आखिरी ग्रेट वॉर हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, या फिर इट एग्रीवेटेड पॉपुलर रिवल्सन अगेंस्ट वायलेंस, या फिर इट शूक द फाउंडेशंस ऑफ लिटरेचर, या फिर इट ऑफर्ड एलोक्वेंट सपोर्ट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। चलिए यहाँ पे आपको आंसर ही दिख गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टामेंट। जो लास्ट टेस्टामेंट था उसमें टैगोर ने क्या कहा है, ऑफर्ड सपोर्ट टू सुभाष बोस, एक्सपोज द ह्यूमन प्रिटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, एक्सप्रेस लॉयल्टी टू इंग्लैंड, या फिर एनकरेज द लिबरेशंस ऑफ कंट्रीज। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्टैंस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट वॉर, indifference to Russia's plight, they favored Japanese militarism, they prompted creativity out of confused loyalties, या फिर they expressed sympathy for England's dogged courage। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन इंडियन लिटरेचर। तो ऑप्शंस देख लीजिए, मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ वंस ओन सॉइल, रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, ग्रेट एगोनी ऑफ पार्टीशन, एंड विक्ट्री ऑफ एलाइज।
नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द आफ्टर मैथ दैट सर्वाइव ट्रेजेडीज इन कश्मीर एंड बांग्लादेश, सस्पिशन ऑफ अदर कंट्रीज, कंटिनेंस ऑफ रिवेलरी, मेनेंस ऑफ वॉर एंड नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। और लास्ट क्वेश्चन है कि पैसेज क्या मैसेज देता है। तो बस कि डिजास्टर्स जो होते हैं वो इनवाइटेबल होते हैं, या फिर ग्रेट लिटरेचर इमर्जेस आउट ऑफ चेन्स ऑफ कन्वर्जन्स, या फिर इंडियन लिटरेचर डज नॉट हैव अ मार्क्ड लैंडस्केप, फिर लिटरेचर हैज़ नो रिलेशन विद वॉर एंड इंडिपेंडेंस। तो अब हमें ये सारा एक बारी क्वेश्चन का हमने ओवरव्यू ले लिया। जब आप इसको जल्दी जल्दी खुद से रीड करेंगे तो ये और कम टाइम लेगा, अभी इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि मैंने रीड किया आपको समझ में आए इसलिए। तो इसको जब आप खुद से रीड करेंगे तो ये कम टाइम लेगा। उसके बाद आप इसको एक बार या दो बारी जल्दी जल्दी इसको रीड करें ताकि जो वर्ड्स हैं वो आपके माइंड में आ जाए। अब आप पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, अब जब आप अपने आंसर पे जाओगे तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि आपको किस पैराग्राफ पे जो है वो जाना है। देखिए, द लास्ट ग्रेट वॉर विच नियरली शुक द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन पहला था आपका, उसमें यही पूछा था कि जो लास्ट ग्रेट वॉर हुआ था उसने क्या किया था। तो वहाँ पर देखिए पहले का आंसर आपको बिल्कुल मिल गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था लास्ट ग्रेट वॉर का इंडियन लिटरेचर पे, और यहाँ पर ही बिल्कुल बोला कि इसने क्या करा था, लिटरेचर की जो नींव थी उसको हिला के रख दिया था। तो इट शूक द फाउंडेशन ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो सेकंड मेंशन है उसकी वजह से आप आंसर सेकंड कर रहे होंगे, बट इट इज़ द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए आगे, ये तो मैंने करा दिया लेकिन फिर भी हम पैसेज रीड करेंगे। तो द लास्ट ग्रेट वॉर विच नियरली शुक द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन इंडियन लिटरेचर बियॉन्ड एग्रीवेटिंग द पॉपुलर रिपल्जन अगेंस्ट। नो 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 नो, ठीक था, आंसर सेकंड ही है। यहाँ पर ये बोला है मॉडर्न वर्ल्ड, कि मॉडर्न वर्ल्ड की जो नींव थी उसको हिला के रखा था, इंडियन लिटरेचर की नहीं। बहुत कम ही इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन लिटरेचर पे इस ग्रेट वॉर का, बियॉन्ड एग्रीवेटिंग द पॉपुलर रिपल्जन अगेंस्ट वायलेंस एंड एडिंग टू द ग्रोइंग डिसलिनमेंट विद द ह्यूमन प्रीटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट में टैगोर ने क्या कहा था, अब एक बारी फिर से पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया फिर है, दिस वॉज eloquently voiced in Tagore's later poems and his last testament, Crisis in Civilization. The Indian intelligentsia was in a state of moral dilemma. On the one hand, it could not help sympathizing with England's dogged courage in the hour of peril, with the Russians fighting with their backs to the wall against the ruthless Nazi hordes, and with China groaning under the heel of Japanese militaries. On the other hand, their own country was practically under military occupation of their own soil, and an Indian army under सुभाष बोस was trying from। देखिए सुभाष बोस आपके क्वेश्चन में आया था, ठीक है, मार्क तो नहीं कर सकते बट थोड़ा सा याद रखिएगा। Opposite camp to liberate their country, no creative impulse could issue from such confusions of loyalties. One would imagine that the achievement of Indian independence in 1947, which came in the wake of Ali's victory and was followed by the collapse of colonialism in the neighboring countries of Southeast Asia, would have released an upsurge of creative energy. No doubt it did, but unfortunately it was soon submerged in the great agony of partition, with its inhuman slaughter of the innocents and the uprooting of millions of peoples from their homeland, followed by the martyrdom of Mahatma Gandhi. So these tragedies, along with the Pakistan's invasions of Kashmir and its later atrocities in Bangladesh, did indeed provoke a poignant writing, particularly in the languages of the region most affected, Bengali, Hindi, Kashmiri, Punjabi, Sindhi and Urdu. But poignant or passionate writing does not by itself make great literature. What reserves of enthusiasm and confidence survived these disasters have been mainly absorbed in the task of national reconstruction and economic development. Great literature has always emerged out of chains of convulsions, and Indian literature is richer today in volume, range and variety than it ever was in the past. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, सेकंड क्वेश्चन आप देख लेते हैं, पैसेज रीड जिस तरह से हमने किया था। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि टैगोर ने, देखिए ऐसी ही मिस्टेक्स हम करते हैं जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, तो ये आपके लिए एक तरह से
एक सीख है। आप ये देखिए कि अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग में वो वर्ड आपको दिख जाए जो आपने पढ़ा और आप उसी के बेसिस पे जाकर तुरंत आंसर मार्क कर देंगे तो गलत हो सकता है। इसलिए पूरी लाइन पढ़िएगा। देखिए मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी थी और मैंने आपको ऑप्शन मिल गया। तो जब आपकी किस्मत कभी कभी ख़राब होती है तो जो वर्ड आपने देख लिया वो आंसर ना होते हुए भी आप वर्ड सेम सेम देख के आंसर अगर मार्क कर देते हैं तो वो आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए पूरा पढ़िए फिर आंसर कीजिए। व्हाट डिड टैगोर आर्टिकुलेट इन हिज लास्ट टेस्टामेंट, तो उन्होंने अपने लास्ट टेस्टामेंट में क्या कहा था? तो देखिए ऑफर्ड सपोर्ट टू द सुभाष बोस। सुभाष बोस आपको दिखा था, बट जहाँ पर टैगोर की जो बात आई थी वहाँ पर टैगोर टेस्टामेंट की जो बात आई थी तो वो बहुत ऊपर पैराग्राफ में आई थी। हम एक बारी चलिए देख भी लेते हैं। देखिए टैगोर टेस्टामेंट की जो बात आई थी ह्यूमन प्रिटेंशंस, ठीक है, तो ये आपका आ गया था पहले ही, ठीक है। और जो हमने सुभाष बोस देखे वो यहाँ देखे, तो इतना लंबा जो है वो आपका गैप नहीं रहेगा, इसलिए सुभाष बोस फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ नहीं रहेगा। दूसरा जो है हमने ह्यूमन प्रिटेंशंस देखे थे, ठीक है, वो हमने वहीं आसपास देखे थे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2 कि जो टैगोर आर्टिकुलेट करा था टैगोर ने अपने लास्ट टेस्टामेंट में वो यही कहा था, एक्सपोज द ह्यूमन प्रिटेंशंस ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बाकी ये कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लिबरेशन ऑफ कंट्रीज ये तो हमने सब लास्ट में देखा। व्हाट वाज द स्टांस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंसिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट वॉर, ये इंटेलिजेंसिया हमने वहाँ भी देखा यहाँ भी देखा। तो इस बेसिस पे जब हम आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा मिलिट्रियरिज्म। और देखिए ये हमने बहुत बाद में देखा है, रशिया स्प्लाइट हमने बाद में देखा है। यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट के साथ जो स्टेटमेंट देखी है वो है आपकी द एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर इंग्लैंड्स डॉग्ड करेज। आइए एक बारी देख लेते हैं। ये सिर्फ दिखाने को है, आपको बार बार नहीं देखना क्योंकि आप तो एक बारी क्लियर होकर ही यहाँ पर आएंगे। डॉग्ड करेज, ये देखिए इंग्लैंड्स डॉग्ड करेज इन द आर ऑफ पेरल सिंपथाइजिंग इंग्लैंड्स डॉग, ठीक है, इंडियन इंटेलिजेंसिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एनर्जी इन इंडियन लिटरेचर। अब इंडियन लिटरेचर में क्रिएटिव एनर्जी को सबमर्ज करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, रेजिस्टेंस है, कॉलोनियल ऑक्यूपेशन, ग्रेट अगोनी है ऑफ पार्टीशन, या फिर आपका विक्ट्री ऑफ अलाइज है। तो ग्रेट अगोनी ऑफ पार्टीशन वर्ड जो है वो हमने अपने यहाँ पर पैराग्राफ में देखा है। एक बारी हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ देखा था। Here ग्रेट agony ऑफ पार्टीशन, तो इट वॉज सून सबमर्ज्ड, ठीक है। तो इन ह्यूमन्स लेटर ऑफ इनोसेंस एंड द uprooting ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड देयर होममेड martyrdom ऑफ महात्मा गांधी। तो दीज ट्रेजेडीज विद पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ कश्मीर एंड इट्स। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What was the aftermath that survived tragedies in Kashmir and बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ, ऑप्शन नंबर 4। अब बात आ जाती है कि पैसेज किसके बारे में था। तो पैसेज में सिर्फ डिज़ास्टर की ही बात हुई थी क्या? डिज़ास्टर इनवाइटेबल है, बात ठीक है, लेकिन क्या पैसेज हमें यही मैसेज देता है? ग्रेट लिटरेचर इमर्जेस आउट चेन्स ऑफ कन्वर्जन्स, या फिर इंडियन लिटरेचर डज नॉट हैव अ मार्क्ड लैंडस्केप। तो ऐसा तो नहीं कहा गया है, ना ही लिटरेचर ये कहा गया है कि लिटरेचर का कोई रिलेशन ही नहीं होता वॉर और इंडिपेंडेंस से। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर जाएगा वो है कि ग्रेट लिटरेचर इमर्जेस आउट ऑफ चेन्स ऑफ कन्वर्जन्स। और ये कहाँ लिखा हुआ है ये भी आपके पैसेज में मेंशन है एज इट इज, यहीं पर था, ये रहा। ग्रेट लिटरेचर हैज़ ऑलवेज इमर्ज आउट ऑफ चेन्स ऑफ कन्वर्जन। क्लियर। तो इस तरह से आपको अपने पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये तो पैसेज हमने इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो जिनकी प्रेफरेंस हिंदी की रहती है, उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश देखना भी नहीं चाहते। तो मैंने इसी का
ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, आप दो पैसेजेस को अलग अलग दो पैसेजेस को देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ इसी पैसेज को अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर देती तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो इस तरह से हमारे दो पैसेज कवर हो जाएंगे। इंग्लिश में हमने ये कवर कर लिया और हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए सेम सेशन में हम एक नया पैसेज कवर करेंगे। तो इस पैसेज को इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं कि पैसेज में क्वेश्चन कैसे मार्क करना है, उनका थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज़ देखने से थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा न्यू किया है। तो आप हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम एज इट इज़ करना है। हिंदी का तो फिलहाल छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं है पैसेज। वहाँ पर भी पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर रीड करेंगे पैसेज। हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था? निर्धनता, धनिकता पर आधारित भेदभाव के कारण, रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित भेदभाव, धार्मिक भिन्नता पर आश्रित भेदभाव, या फिर विदेशी होने से उत्पन्न मनमुटाव। गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीयों प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना, पारिवारिक अपनत्व की भावना, अहिंसा एवं सत्य के प्रति लगाव, विश्व बंधुत्व की भावना। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर, नैतिक मान्यताओं पर, राष्ट्रीयता के विचारों पर, या फिर शांति की सद्भावना पर। नेक्स्ट था आपका बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है। उनकी सुंदरता पर, उनकी कोमलता पर, उनके अपनत्व पर, उनके कायिक प्रभाव पर। और लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा? देखिए वैसे ज़रूर सब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उनको तो इजली सॉल्व कर लेते हैं। शीर्षक पकड़ना, पैसेज का टाइटल पकड़ना, ये एक थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चंस थे तो पहले 5 क्वेश्चन सेट कर दिए थे, लेकिन जब वो लास्ट क्वेश्चन माइंड में आया तो इसलिए उसको ऐड कर दिया। तो ये मत सोचिएगा कि पैसेज में हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे, रेयरली मिल भी सकते हैं, बट कैजुअली तो आपको 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से पैसेज रीड करेंगे। क्वेश्चन हमने समझ लिए। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत संस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वह मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन ने अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात ना हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूप टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। तो चलिए पैसे रीड कर लिया। तो बात आ गई कि अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था। तो अफ्रीका में जो प्रवासी भारतीय थे उनके पीड़ित होने का कारण क्या था? तो दक्षिण में अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के भी प्रयत्न किए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर खा कि रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित जो भी भेदभाव थे उसकी वजह से थोड़ा अफ्रीका के जो प्रवासी भारतीय थे वो पीड़ित थे। क्लियरली मेंशन नहीं किया है यही पैसेज में, लेकिन आपको यहाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? तो बिल्कुल सहज प्रेम और सहयोग की भावना स्थापित करना चाहते थे। भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? तो विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? तो ये था आपका संगठन की भावना पर। बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित थी। तो किस पे? उनके अपनत्व पर। अपनत्व वर्ड तो बहुत सुना है आपने पैसेज में। और गद्यांश का अगर हम उपरोक्त शीर्षक की बात करें तो यहाँ पर पूरे शीर्षक को अगर आप देखेंगे तो इस शीर्षक में क्या क्या बोला है?
कटुता, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, स्नेह, सौहार्द, ये सब किसने, बंधुत्व, मैत्री। तो बात आ रही है बार बार गांधी जी की। तो यहाँ पर जो उपयुक्त शीर्षक रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपकी कि गांधी जी की नैतिकता। क्लियर। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ये था आपका सेशन। हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे पैसेज के, क्योंकि वो आपको खुद से अपना माइंड लगाकर यहाँ पर करना है। ये जो एक वीडियो लाने का जो मोटिव था वो बस ये था कि ये ना लगे आपको कि कोई भी यूनिट छूटी हुई है। अब हम चाहें, अगर आप चाहेंगे तो हम और क्वेश्चंस आपको पैसेज वेस्ट करा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्लास और ले लेंगे तो 2 क्लासेस काफ़ी हो जाएंगी आपके पैसेज मतलब यूनिट 3 के लिए, क्योंकि बाकी तो इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं प्रॉपर्ली, उनके ऑप्शंस को रीड करना है और तब आप पैसेज पे जाएं। ठीक है। जो आपको आप जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज़ किया तो उनको हिंदी में कन्वर्ट करने का तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट हिंदी वाले इंग्लिश के साथ भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि भैया उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपके टारगेट 2022 के जितने भी वीडियोस हैं आपको वहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि इस बार आपको ये मान के चलना है, एक अपना गोल सेट करना है कि इस बार जो नेट JRF है वो आपका है। ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।